नमस्कार, मैं आपकी दोस्त डॉक्टर अलका गुप्ता। आज अपने पास में देखिए, हमने कब से ये मेहनत कर रही थी। हम मतलब कंसीव करने से 3 महीना पहले आपने इसकी तैयारी की कि हमारा शिशु एकदम स्वस्थ हो, अच्छा हो, संस्कारी हो। और 9 महीने हमने फिर मेहनत की हर प्रकार से कि बच्चा बहुत अच्छा हो और माता भी बहुत अच्छी हो। ये 1000 दिनों का उत्सव है, जबकि हमारे में इतनी सारी भ्रांतियाँ हैं कि हम लोग इसको बहुत ज़्यादा डर के लिए डर लेते हैं, प्रिकॉशन लेते हैं। मतलब इतना ज़्यादा हम प्रिकॉशन कर लेते हैं कि उसमें हमारा डर समाहित हो जाता है, जबकि ये एक नेचुरल प्रोसीजर है। मैं अपने हर वीडियो में आपको ये बताती हूँ, एक नेचुरल प्रोसीजर है। इसको मानकर चलिए कि जैसे कि हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम उसके लिए तैयार नहीं होते। जैसे कि हम छोटे बच्चे रहते हैं, बच्चे होने से फिर हम जवान होते हैं, फिर हम प्रौढ़ होते हैं, फिर वृद्ध होते हैं। ऐसा ही ये भी एक नेचुरल प्रोसीजर है, लेकिन हम लोग बहुत सारी भ्रांतियों की वजह से इसमें डर आ गया है। तो मैं चाहती हूँ हर कोई इस चीज़ को एंजॉय करे। ये 1000 दिनों का ये उत्सव है, तो उस उत्सव की तैयारी का ये हमारा अब लास्ट मोमेंट है। तो अब हमारे को इसमें क्या करना है कि हमारे को जो बेबी है उसके लिए हमारे को बैग पैक करना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 37 वीक जैसा ही स्टार्ट आपका होता है, उसके बाद से आप मेंटल रूप से प्रिपेयर हो जाइए कि आपकी डिलीवरी कभी भी किसी भी समय हो सकती है। और डिलीवरी के लिए बिल्कुल इस प्रकार से आप ईश्वर पर मतलब आस्थावान होते हुए, जिस प्रकार आप ईश्वर पर आस्थावान होते हैं, उसी प्रकार आप अपने डॉक्टर के पर भी आस्थावान रहिए। जैसा आपका डॉक्टर बोलता है वैसा करिए। अपने मन से कोई ऐसा दिमाग मत लगाइए कि आपको नॉर्मल डिलीवरी होना चाहिए, या आपका सीज़र तो नहीं हो रहा है, या बेबी आपका किस समय आएगा, कैसा आएगा। उसमें बिल्कुल कोई आप अपने तरफ से बहुत सारे विचार मत रखिए। यही बहुत बड़ा स्ट्रेस का कारण होता है। इस स्ट्रेस की वजह से कई बार हम लोग परेशान हो जाते हैं, जो होने वाला बेबी वो परेशान हो जाता है, और माता भी परेशान हो जाती है। इसलिए बिल्कुल चिंता मुक्त होकर और सोचिए कि जब ईश्वर की मर्जी होगी, जब ऊपर वाले की मर्जी होगी, तभी वो शिशु इस दुनिया धरती में आएगा। और यदि आप अच्छे रहेंगे तो वो स्वस्थ रहेगा। तो चलिए अब हम कर रहे हैं बैकपैक करने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले इस प्रकार से एक चैन वाला खूब अच्छे से, जिसमें बहुत सारी जेब है, इस प्रकार के जेब वाले आप बैग ले लीजिए। अब इस बैग में भी आप क्या करेंगे कि हर जो जितना भी सामान है, सब सामानों को ना उसमें आप टैग लगा दीजिए कि इस पॉकेट में ये सामान है, इस पॉकेट में वो सामान है। क्योंकि कई बार होता है कि हॉस्पिटल में जो माँ है और शिशु है, कई बार वो सोते रहते हैं और साथ में कोई एक व्यक्ति रहता है। कई बार वो व्यक्ति कहीं बाहर चला जाता है किसी काम बस, तो कोई दूसरा व्यक्ति रहता है, तो उसको फिर प्रॉब्लम होगी सामान कैसे निकालना है, क्या निकालना है। कई बार नर्स लोग सामान निकालती हैं। तो यदि हम इस प्रकार से हर सामानों में टैग लगा देते हैं तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सब सामानों में टैग लगाएंगे। अब हम सबसे पहले हम क्या सामान रखेंगे वो देखेंगे। इस प्रकार बच्चे के लिए जो छोटी छोटी से हमारे जो कपड़े हैं, अब ये देखिए अभी हमारा सितंबर का महीना शुरू हो रहा है, तो सितंबर के महीने में क्या होता है, थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की सी ठंडी हो जाती है। तो बच्चे के लिए छोटे छोटे से हमने बहुत सारे कम से कम 8 से 10, भले आपको 2 या 3 लगे, आप बिल्कुल दिमाग में मत सोचिए कि आप हॉस्पिटल में 1 दिन रहेंगे, 3 दिन रहेंगे, 4 दिन रहेंगे। अपनी तरफ से हर चीज़ों को आप 5 से 6 कम से कम आप रखिए। और यदि ज़्यादा होगा तो घर वापस आ जाएगा, यदि कम होगा तो आपको दिक्कत होगी। इसलिए आप सामानों को ज़्यादा रखिए। अब अपना सितंबर का महीना हो गया, तो मैंने देखिए इस प्रकार से थोड़ी थोड़ी गरम गरम ये हल्की सी पलालिन की जो टोपियाँ हैं, उन टोपियों को भी रखा है। जैसे ही न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसको आप सब चीज़ को पहनाएंगे। यदि आप नहीं पहनाएंगे तो बच्चा फिर डबल से नहीं पहनता है, और फिर आपको बहुत दिक्कत और परेशानियाँ होती है। तो उस दिक्कत और परेशानी से बचने के लिए आपको क्या करना है, शुरू से इसको पहनाइए। इस प्रकार से ये अपने छोटे छोटे से, ये देखिए टोपियां हैं, इन टोपियों को रखना है। इन टोपियों के साथ में ऐसे छोटे छोटे से अपने बच्चों के, जब बच्चे होते हैं तो बच्चों की छोटे छोटे से नाखून होते हैं, उन नाखूनों से बच्चे अपने आप को ही नकोच लेते हैं, तो उनके में घाव हो जाता है। तो होते साथ ही छोटे छोटे से ऐसे आपको हाथ के जो हैंड के है मोजे, ये पहनाना है आपको। ये आप पहना दीजिए। इसको भी आप 5 से 6 रखिए। इस प्रकार से ये टोपी है। फिर आप ये मोजे हैं, इसको भी आप 5 से 6 मोजे रखिए, जिस मोजे को आप बच्चे को पहना सकते हैं। ये आपका ये पूरा का पूरा मैंने इस प्रकार से 6 का
ये सेट रखा हुआ है। मैं आपको जल्दी जल्दी बता रही हूँ जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। इस प्रकार से यदि बेबी को हम तुरंत से ही ये रैपिंग वाला है कपड़ा, जिसको हम बच्चे को अच्छे से लपेट सकते हैं। लपेटने का भी आप वीडियो देख सकते हैं कि बच्चे को किस प्रकार से हम लपेटते हैं। तो जब आप इस प्रकार से बच्चे को लपेट देते हैं, अच्छे से बांध देते हैं, ये नर्स भी आपको हॉस्पिटल में सिखाती है, तो बच्चा बहुत अच्छे से सोता है। जब बहुत अच्छे, क्योंकि वो गर्भ में इसी प्रकार से रहता है, ऐसे हाथ अंदर बंधे हुए, पैर उसके मुड़े हुए रहते हैं, तो बच्चा बहुत अच्छे से सोता है। वो डरता नहीं है और चमकता नहीं है, डर के मारे उठता नहीं है और रोता नहीं है। तो आप इसको भी बांधिए। ये 2 से 3 इसको मैंने रखा हुआ है। इस प्रकार से मैंने अभी आपको बताया क्योंकि ये हमारा सितंबर का महीना है, तो हल्की हल्की ठंड हो सकती है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा एक आध 2-3 मैंने ऐसे छोटे छोटे से स्वेटर और गर्म कपड़े भी रखे हुए हैं। इस प्रकार से ये कपड़े मैंने इसको भी मैंने 10 से 12 रखा हुआ है। आप इसको कम भी रख सकते हैं। ये 10 से 12 छोटे छोटे से न्यूबॉर्न बेबी के लिए कपड़े हैं। इन पतले पतले से ऐसे कपड़े हैं जिनके सामने बटन है, जिससे कि कोई भी अगर बच्चे को कपड़ा पहनाता है तो बहुत इजीली बच्चा कपड़ा पहन ले और उसको भी कंफर्टेबल लगे। और सारे कपड़ों को विशेष तौर से ध्यान रखिए, हर कपड़ों को आप अच्छे से धो लीजिए। और धोने के लिए भी आप बेबी जो शैम्पू रहता है उसमें धोइए, एकदम माइल्ड जो अपना पाउडर रहता है, और आजकल तो बच्चों का भी आता है, उसको आप यूज़ करिए और धो के अच्छे से प्रेस करके उन कपड़ों को आप रखिए। ये पूरे हमारे कपड़े हो गए। अब इसके बाद इस प्रकार से बच्चे को लपेटने के लिए छोटा सा अपना कंबल भी है, इसमें भी बच्चे को आप लपेट दीजिए तो बच्चे को भी बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि गर्भ में जब शिशु रहता है तो अच्छा खासा गर्म रहता है, तो उसको जब बाहर वो निकलता है तो उसको भी गर्माहट मिले, इसलिए इस प्रकार से आप इसको जरूर से रखिए। इस प्रकार से आप ये भी रखिए, पैम्पर रख लीजिए। और ये पैम्पर को भी क्या करिए, आप कम से कम रात को तो ज़रूर से बच्चे को पैम्पर पहना के आप सुलाएंगे। जब आप पैम्पर पहना के सुलाएंगे तो ना आपकी नींद खराब होगी, ना तो बच्चे की नींद खराब होगी। ये है बेबी शैम्पू है, इससे बेबी शैम्पू को भी आप रख लीजिए। ये हैंड सैनिटाइज़र है, इसको भी आप रख लीजिए। अब इस प्रकार से ये बच्चे के लिए है बेबी पाउडर है। ये बेबी पाउडर को भी यदि आप इस्तेमाल करेंगे तो ठीक, नहीं इस्तेमाल करेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे को इससे एलर्जी हो सकती है। इसलिए आप ज़्यादा इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए। बिल्कुल थोड़ा सा इसको बच्चे के जहाँ थोड़ा सा जोड़ है वहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा लगाइए। और मैं तो चाहूँगी कि अगर आप ना लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। इस प्रकार से बच्चे का जब बच्चा फीड करता है तो ये छोटी छोटी सॉफ्ट नैपकिन्स हैं, रुमाल है, इन रुमालों से आप उसके मुंह को पोंछ सकते हैं। ठीक, अब इस प्रकार से ये बच्चे के छोटे छोटे से नैपकिन है। तो ये आप कपड़े की नैपकिन को भी आप ज़रूर से रखिए। बहुत से लोग इसमें ही कंफ्यूज रहते हैं कि पूरे टाइम पैम्पर पहनाना है या कपड़े की नैपकिन पहनाना है। तो मैं समझती हूँ कि दिन में यदि आप कपड़े की नैपकिन पहनाइए तो ज़्यादा अच्छी बात है, और रात को आप पैम्पर पहना दीजिए। इस प्रकार से ये वेट वेपर्स हैं, इससे भी आप बच्चे का यदि पॉटी करता है तो इससे भी आप बच्चे को पोंछ सकते हैं। बच्चे के नहलाने के लिए ये टेडी बियर प्लस सोप है, ये बहुत ही अच्छा सोप है। इसको आप यूज़ करिए तो बच्चे की स्किन बहुत अच्छी रहेगी। ये गर्म पानी के लिए बॉटल है, ये पानी की बॉटल है। बच्चे का जब नाखून जब बाहर निकलता तो बच्चे नाखून भी उनके थोड़े बड़े रहते हैं, तो ये नेल कटर से आप नाखून को काट दीजिए। और ये लेटाने के लिए हम लोग तो इसको गंतरा बोलते हैं, तो ये गंतरे का एक सेट है। इस प्रकार से 2 से 3 सेट रख लीजिए, ये बहुत अच्छा है। ये ओढ़ने का भी है और बिछाने का भी है। और ये इस प्रकार से रबड़ है, जो कि इसमें क्या होता है, ये बहुत जल्दी सूख जाता है और ये गंदा भी नहीं होता। तो इस प्रकार से भी इसका भी मैंने 2 सेट रखा हुआ है। ये 2 सेट हो गया आपका। अब बच्चे लोगों की देखिए, इस प्रकार से भी लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप विशेष तौर से देखिए, क्योंकि क्या होता है, कई बार हम बच्चों को पैम्पर पहनाते हैं तो उनको रैशेज़ हो जाते हैं। तो उस रैशेज़ के लिए बहुत प्रकार की इतनी महंगी महंगी हम लोग क्रीम लेते हैं। उस महंगी महंगी क्रीम को ना लेकर अगर सिर्फ आप बच्चे को जब पॉटी करता है तो थोड़ी देर उसको खुला छोड़ दीजिए। जब तक उसका गीलापन सूखता नहीं है तब तक उसको फिर से आप नैपकिन मत पहनाइए, और उसको थोड़ी देर खुला रखिए। जब सूख जाएगा तो उसके बाद आप थोड़ा सा, ये कैलाश जीवन है, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये।
अगर आपको लगता है रेशेस है तो, नहीं तो सिर्फ खुला रखने से ही आपको कभी भी बच्चे को रेशेस नहीं आएगा। और सपोज़ किसी वजह से रेशेस आ गया है तो ये कैलाश जीवन को आप लगाइए, आयुर्वेदिक औषधि, ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, इसको आप ज़रूर से लगाइए। और ये हमारा शैम्पू है, बेबी शैम्पू है, ये बेबी शैम्पू को भी आप लगा सकते हैं। और ये बच्चे को उड़ाने के लिए और लपेटने के लिए भी हमारे ऐसे 2-3 नैपकिन्स हैं, बड़ी बड़ी सी है, जो हमारी अगर आपके पास में नई ना हो तो पुरानी कॉटन चुन्नी को आप धो लीजिए, धो के आप अच्छे से इसको रख सकते हैं। और इस प्रकार से कटोरी चम्मच भी आप रख सकते हैं। इस प्रकार से देखिए, मेरे ख्याल से ऐसी कोई सी चीज़ नहीं है जो छूट गई है। और यदि सपोज़ कोई चीज़ छूट भी जाती है तो उसके लिए आप इतना वरी मत होइए, हॉस्पिटल में भी हमको हर चीज़ मिलती है। और हमारे देश में सब लोग इतने ज़्यादा अच्छे लोग हैं कि एक दूसरे की मदद करते हैं। तो आप बिल्कुल निष्फिक्र होकर, चिंता मुक्त होकर, ईश्वर का ध्यान करते हुए और अपने डॉक्टर पर आस्थावान, मतलब ऊपर वाले पर आस्थावान, साथ में अपने डॉक्टर पर आस्थावान होकर हॉस्पिटल जाइए, एकदम हैप्पी होकर जाइए। सोचिए कि आपको ईश्वर ने इतने इस लायक बनाया है कि आप एक संतान को जन्म दे रही हैं। आप बहुत ही गर्व का काम कर रही हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, जिसके लिए आप मतलब बोलना चाहिए कि हम दुनिया धरती के ऋणी होते हैं, उस ऋण से आप मुक्त हो रही हैं। तो आप बिल्कुल जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस वीडियो को ज़रूर से देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि मैंने जो कैलाश जीवन आपको बताया है, शायद हो सकता है इसकी जानकारी आपको नहीं होगी। तो इसको आप अपनाएंगे तो आपको देखिए किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं होगी। और इसी प्रकार आप वीडियो देखते रहिए मेरा, मैं और भी आपको बहुत महत्वपूर्ण और अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपको देती रहूँगी। धन्यवाद। मैं डॉक्टर अलका।